IS-20 के कुछ क्वेश्चंस हैं जो बहुत छोटे छोटे हैं। आई गेस कि मैंने शायद उनको आप लोगों को असाइनमेंट के तौर पे दिया है। खैर, वो आप लोग खुद करेंगे। ये IS-20 के जो मेथड्स हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के, ये डायरेक्टली उसके सवाल हैं। जो अलग से क्वेश्चंस हैं डॉक्यूमेंट के अंदर छोटे छोटे, वो कॉन्सेप्चुअल सवाल हैं। वो एज ए MCQs आपके काम आएंगे और इस तरह के सवाल आपके असेसमेंट में काम आएंगे। तो जो भी उनके रिकग्निशन क्राइटेरिया हैं, कितने थे? 4 सिखाए थे। इनकम रिलेटेड जो एक्सपेंसेस इनकर्ड हो गए हैं पास्ट में, उनका तो हम अब कुछ कर नहीं सकते, तो हमें इमीडिएटली गवर्नमेंट ग्रांट की इनकम रिकॉर्ड करनी होगी। फिर अगर एक्सपेंसेस रिलेटेड टू गवर्नमेंट ग्रांट अभी इनकर्ड हुए हैं करंट पीरियड में, तो उसके 2 तरीके थे और वो सब प्रेजेंटेशन के तरीके थे। फिर जो एक्सपेंसेस या जो गवर्नमेंट ग्रांट एसेट से रिलेटेड हैं, तो उसके भी 2 तरीके थे। या तो आप एसेट के अंदर से ग्रांट को माइनस कर दें और फिर कैरिंग अमाउंट निकालें और फिर डेप्रिसिएशन निकालें, या आप डेफर्ड इनकम ट्रीट करें यानी लायबिलिटी ट्रीट करें और हर साल अमोर्टाइजेशन ऑफ इनकम लें और उसको P&L में शो करें और अपनी लायबिलिटी को कम करते रहें। उसके बाद रीपेमेंट बताई थी। रीपेमेंट को प्लीज MCQs के लिए देख लिएगा। नहीं, आप लोगों का तो था ही नहीं MCQs गवर्नमेंट ग्रांट पे। सही है, चलें। ओके, पहला है रिकग्निशन ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू इनकम। रिलेटेड टू इनकम, पहला मेथड रिलेटेड टू इनकम में ये है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन, कि आप ग्रांट को एज अ अदर इनकम लेके चले जाएं, अपने P&L में शो कर दें। दैट्स इट, ये पहला मेथड है। अदर इनकम में लेके चले जाएं, एज अ प्रॉफिट शो कर दें। पहला मेथड, इफ द ग्रांट इज रिलेटेड टू इनकम, a company receives a cash grant of 30,000 on 31st 12 2018. The grant is towards the cost of training young scientists, and the training program is expected to last for 18 months from 1st 1st 2018. Actual cost of the training was 50,000 in 2019 and 25,000 in 2020. यानी हमें ग्रांट मिली है 30,000 की। पैसा कितना मिला है गवर्नमेंट से? 30,000 पर। हमारा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है उसकी कॉस्ट कब तक इनकर्ड होती रहेगी? 18 मंथ्स तक इनकर्ड होती रहेगी। जो एक्चुअल कॉस्ट है ट्रेनिंग की वो 50,000 है 19 में और 25,000 है 2020 में। अब हमने अपने एक्सपेंसेस को अलग प्रेजेंट करना है P&L में, और हमको अपनी ग्रांट को एज अ अदर इनकम इंक्लूड करना है अपने P&L में फॉर दैट करंट पीरियड। सो पहले हम बनाएंगे उसकी एंट्रीज और फिर हम बनाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ 18, 19 एंड 20। अब आपने ये भी कैश फ्लोज में पढ़ा होगा कि ग्रांट नॉन करंट एसेट भी होता है और ग्रांट करंट एसेट भी होता है। जब हम करंट पीरियड की बात करेंगे तो ग्रांट को करंट लायबिलिटी में लेके जाएंगे, और जब हम 2018 में हैं तो 2018 के लिए 2020 जो होगा वो नॉन करंट लायबिलिटी होगी। सॉरी अगर मैंने पहले एसिड बोल दिया हो। तो इस बात को ध्यान में रखने के बाद हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाएंगे। चलें, पहले एंट्री हमें ग्रांट मिल गई, रिसीव हो गई है, पहले तो हम वो एंट्री करेंगे। ग्रांट की एंट्री, ग्रांट रिसीव होने के लिए सर्टेनिटी की जरूरत नहीं होती कि भाई आपको सर्टन हो कि आपको कैश मिल जाएगा।
नहीं, इसकी जरूरत नहीं होती। आपके पास रीजनेबल एश्योरेंस होनी चाहिए कि यस आपको ग्रांट मिल सकती है, देन आप अपने एसेट को और आप अपनी लाइबिलिटी को रिकॉर्ड कर सकते हो। सो आपको बैंक अकाउंट डेबिट या कैश अकाउंट डेबिट बिकॉज यू रिसीविंग द ग्रांट, एंड द डेफर्ड इनकम अकाउंट क्रेडिट एज योर लाइबिलिटी बिकॉज अभी तक आपने पीओ अपना पूरा नहीं किया, यानी कि आपने अपनी ट्रेनिंग अभी पूरी नहीं की। तो 31/12/18 को ये मिल गया आपको। उसके बाद अब आपकी 31/12/19 आ गई। पहली ट्रेनिंग कॉस्ट आपकी 50,000 इनकर्ड हो गई। आपने किया ट्रेनिंग एक्सपेंस डेबिट बैंक अकाउंट क्रेडिट 50,000 से, इसमें भी कोई इशू नहीं होगा। अब आया आपकी अमोर्टाइजेशन की एंट्री, यानी आपने जो अमोर्टाइजेशन ऑफ डेफर्ड इनकम को रिकॉर्ड करना है, अब वो एंट्री आ गई। पहले तो एंट्री क्या होगी इसकी, डेफर्ड इनकम डेबिट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। डेफर्ड इनकम डेबिट गवर्नमेंट गवर्नमेंट ग्रांट इनकम क्रेडिट। कितनी पीओ हमने परफॉर्म कर दी है और किस हद तक अब हम अपनी लाइबिलिटी को खत्म कर देंगे और इनकम को रिकॉर्ड कर लेंगे। इस इनकम को रिकॉर्ड करने को हम कहते हैं अमोर्टाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट एज ए इनकम। अच्छा, अब आप इसको कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो? एक तो इन्होंने इन्होंने एक तरीका बताया हुआ है। टोटल कॉस्ट कितनी है ट्रेनिंग की? 50 प्लस 25, 75,000। पहली कितनी इनकर्ड हो गई है? 50,000 डिवाइड बाई 75,000 into 66.67% is incurred for your 31st/12/19 और आप इतनी अमोर्टाइज कर रहे हो। अब ये 66.67% आया कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये इन्होंने जरा सा गलत लिखा है, ये मल्टीप्लाई नहीं है, दैट शुड बी इज इक्वल टू। खैर एनी हाउ, तो ये आया है आपका। देखें दोनों, मैं तो सिंपल सी बात है इस तरीके से नहीं करती। 50,000 हमारा 31 का एक्सपेंडिचर हो गया, 31/12/19 का, डिवाइड बाय 75,000, दैट वाज आवर टोटल training cost। 66.67 percentage is for 31st/12/2019 और ग्रांट कितनी थी? 30,000। सो 30,000 का 66.67% इज इक्वल टू 20,000। मैं इसको सिंपल ऐसे कर लेती हूँ, 18 महीने के लिए ग्रांट दी गई है क्योंकि 18 महीने तक ट्रेनिंग कॉस्ट इनकर्ड हो रही है। अब अमोर्टाइजेशन हमेशा उसके रिक्वायर्ड पीरियड पे होती है। रिक्वायर्ड पीरियड कितना है एक्सपेंडिचर का? 18 महीने। तो हमें 18 महीने के लिए अमोर्टाइज करना चाहिए अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को, उसकी इनकम को रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 30,000 डिवाइड बाय 18 मंथ्स, आपके पास एक महीने का आ जाएगा। एक महीने का आएगा तो आपका एक साल गुजर गया है, 31/12/19। तो एक साल का कितना होगा? एक साल में जब हम महीने से डिवाइड कर रहे हैं तो महीने से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो एक साल का हो जाएगा 20,000। सो फॉर मी दिस इज मोर इजियर एंड मोर लॉजिकल। वो वेटेज ले रहे हैं पहले वाले में, यहाँ पर हम जो अपनी अमोर्टाइजेशन को ओवर द पीरियड ऑफ द एक्सपेंडिचर अमोर्टाइज्ड करते हैं, हम यहाँ पर वो ट्रीट कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा पहला अमोर्टाइजेशन ऑफ डिफर्ड इनकम। उसके बाद 31/12/20 को दोबारा ट्रेनिंग की कॉस्ट रिकॉग्नाइज हुई, ट्रेनिंग कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट बैंक क्रेडिट 25,000 से।
अब फिर साल के आखिर में हम इसे अमोर्टाइज्ड करेंगे, और वो कैसे करेंगे, फिर यही करते हैं। 18 महीने हमारे पास टोटल थे, 12 महीने गुजर चुके हैं, कितना महीना रह गया, 6 महीने हमारे रह गए हैं। अब हमें 6 महीने के लिए इनकम को अमोर्टाइज्ड कर देना पड़ेगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि 30,000 डिवाइड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 10,000। ये नहीं करना तो फिर 1 माइनस 66.67 कितना बचा, 33.33, उसको 30,000 से मल्टीप्लाई कर दो तब भी यही आ जाएगा। ओके, अच्छा अब आ जाए प्रेजेंटेशन में। सवाल में तो कोई इसकी एंट्रीज में कोई प्रॉब्लम नहीं होती, असल चीजें लोग प्रेजेंटेशन नहीं समझ पाते। 18, 19, 20 इनकम स्टेटमेंट की एक्सट्रैक्ट बनी हुई है और एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट बनी हुई है। पहले कर लेते हैं बैलेंस शीट को। बैलेंस शीट में 18 में हमने लाइबिलिटी को रिकॉर्ड किया 30,000। 30,000 को बाइफिकेट कर देंगे हम करंट में और नॉन करंट लाइबिलिटी में। 30,000 में से जो करंट अमोर्टाइज्ड हो जाएगी वो 20,000 रह जाए, 20,000 अमोर्टाइज्ड हो जाएगी, यानी 20,000 एक साल के अंदर अंदर आप अमोर्टाइज्ड करके लाइबिलिटी को खत्म कर दोगे। तो जो वो एक साल 20,000 है, दैट विल बिकम द करंट साइड ऑफ योर डेफर्ड इनकम। तो 20,000 हमने करंट में लिख दिया। 30 में से 20 अगर करंट है तो 10 आपका नॉन करंट हो जाएगा। अब आप 19 में आ जाओ। 19 में आपको पता है कि अगले साल एक साल के अंदर अंदर, यानी कि अगले साल दिसंबर 31 पर इस 20,000 में से भी आपका, ये 20,000 में से भी आपका डेफर्ड इनकम जो है वो अमोर्टाइज्ड हो जाएगी और आपकी लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो यू विल ट्रांसफर दैट 10,000 फ्रॉम नॉन करंट इनटू करंट। तो सिर्फ और सिर्फ ये प्रेजेंटेशन है, इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। कॉन्सेप्ट आना चाहिए, बाकी इसमें कुछ ऐसा टेक्निकलिटी कोई नहीं है, ना ही कोई टेक्निकल कोई इसमें कैलकुलेशंस हैं। अब आ जाए एक्सट्रैक्ट ऑफ इनकम स्टेटमेंट। ये तो और भी आसान है, हमने इसके एक्सट्रैक्ट के बारे में पढ़ा था कि इस मेथड के अंदर हम अपनी गवर्नमेंट ग्रांट को जो प्रेजेंट करेंगे वो अदर इनकम में करेंगे, और जो हम हमारे एक्सपेंसेस होंगे वो हम नॉर्मल अपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस में शो करेंगे। सो गवर्नमेंट ग्रांट की अदर इनकम में आ गया हमारे पास मैचिंग प्रिंसिपल हो रहा है। देखें, असल प्रॉब्लम गवर्नमेंट ग्रांट में मैचिंग प्रिंसिपल है। ये देखें, मैचिंग प्रिंसिपल हो रहा है। 20,000 हमारी ग्रांट इनकम आ गई, एंट्री में देखें 20,000 हमने अदर इनकम में शो कर दी। फिर 10,000 हमारी ग्रांट इनकम अमोर्टाइज्ड हो गई, हमने 10,000 अदर इनकम में शो कर दी। 50,000 हमारा 19 का एक्सपेंस हो रहा है, हमने उसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में डाल दिया। और 20,000 बीस 25,000, 25,000 हमारा दूसरा एक्सपेंस हो गया 20 का, हमने उसको यहाँ पर प्रेजेंट कर दिया। और अदर इनकम में ये जो हमारी अमोर्टाइजेशन है वो हमारी अदर इनकम में आ गई। सो दिस इज द प्रेजेंटेशन ऑफ योर गवर्नमेंट ग्रांट method 1, and the method 1 is when you are including the grant for the period as other income, and method और ये related किससे है, this grant is related to income। ठीक है, इनकम से जब भी आप ग्रांट को रिलेट करेंगे आपने हमेशा डेफर्ड इनकम में रिकॉर्ड करना है। और आपके पास दो मेथड होंगे, या तो ग्रांट को अदर इनकम में ले जाओ और ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक्सपेंडिचर्स को ले जाओ जिसके लिए ग्रांट मिल रही है, या ग्रांट को और ऑपरेटिंग एक्सपेंस को मर्ज करके नेट ऑफ कर दो। अगर ग्रांट ज्यादा हुई तो इनकम, अगर ग्रांट कम हुई तो एक्सपेंडिचर। ये दूसरा मेथड है recognition of grant related to income के लिए।
दोनों मेथड में एंट्रीज में डेफर्ड इनकम एज अ लाइबिलिटी आएगी, उसकी प्रेजेंटेशन भी ऐसे ही होगी, बाइफिकेट कर देंगे करंट एंड नॉन करंट में। उसके बाद करेंगे हम एसेट रिलेटेड। सो ये पहला क्वेश्चन हो गया आपका, ये मैं पहला क्वेश्चन आपको भेज रही हूँ।